बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल से, अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम कहता हूं। हम सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक थ्योरम को प्रूव करना है कि हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स बार या स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार जो है वो हमारे पास इसके इक्वल होगा। ये जो टर्म हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसके इक्वल होगा, जिसमें हमारे पास ये जो सिग्मा है ओबियसली ये हमारे पास जो है पॉपुलेशन से आया हुआ है और सैंपल का साइज़ से हम उसको स्क्वायर रूट लेते हैं। और ये जो हमारे पास टर्म है n माइनस एन ओवर n माइनस कैपिटल N माइनस 1, ये हमारे पास करेक्शन फैक्टर कहलाता है। तो विद रिप्लेसमेंट का हमने आपके सामने एक थ्योरम किया, आपने उस थ्योरम को देखा कि हमारे पास वो थ्योरम हमने ऐसे ही प्रूव किया था। ऑलमोस्ट कैलकुलेशंस वही हैं जो हमने इस थ्योरम में की थी, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी चेंजिंग आएंगी। वो चेंजिंग क्या है वो मैं आपको आज के टॉपिक में डिस्कस करता हूँ। अपने टॉपिक पर चलते हैं। अपने टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, जिन लोगों ने मेरा चैनल, बल्कि ये आप लोगों का ही चैनल है समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थ्योरम का आगाज़ करते हैं जी। प्रूफ से है जी, लेट x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। ये हमारे पास जो है ना xn रैंडम सैंपल हैं जो कि हमने इस पॉपुलेशन से ड्रॉ किए हैं। और टेक्निक हमने कौन सी इस्तेमाल की है जी? विदाउट रिप्लेसमेंट इस्तेमाल किया है। तो अब आपको पता है जो पॉपुलेशन है जिससे हमने सैंपल ड्रॉ किया है उसका मीन जो है वो म्यू है और उसका जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर है। अब आपको पता है कि जो एक्स बार होता है हमें पता है कि वो समेशन एक्स ओवर एन के इक्वल होता है। ये हमारे पास समेशन एक्स बार है। अब आपको पता है कि और जो उसका वेरिएंस होता है एक्स बार का, यानी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो हम बनाते हैं उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर एक्स बार से, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार से। तो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार हमारे पास कैसे आएगा? एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स बार माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स बार और इसका होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि एक्स बार जो होता है वो समेशन एक्स आई ओवर एन के इक्वल होता है। तो अब जहाँ पर भी एक्स बार है उसकी जगह पर हम इसको पुट करने जा रहे हैं, यानी कि हम सिंपल क्या कर रहे हैं, एक्स बार की जगह पर हम पुट कर रहे हैं जी ये समेशन एक्स आई ओवर एन पुट कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप अगले स्टेप पर चलते हैं तो आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार जो होती है वो किसके इक्वल होती है जी? म्यू के इक्वल होती है। वो किसके इक्वल होती है? म्यू के इक्वल होती है। तो अब सिंपल इज़ दैट हमने इस स्टेप में जाकर हमने एलसीएम लिया है। ये वाला एन जो है ये म्यू के साथ जाकर क्या हो जाएगा जी? मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर एन म्यू आएगा और एन जो है ये कॉमन आ जाएगा। लेकिन ये स्क्वायर के अंदर है तो आपने देखा होगा कि हमने पहले इसको स्क्वायर से कॉमन लिया है और फिर हमने अब यहाँ पर समेशन आ गया है और एक्स आई माइनस म्यू जो है वो समेशन से बाहर आ गया है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो एन म्यू होता है, याद रखिएगा एन म्यू जो है बुनियादी तौर पर हमारे पास समेशन म्यू लिखा जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो समेशन है वो किसी कांस्टेंट के साथ जब भी मल्टीप्लाई होगा तो उसकी तादाद में तब्दील हो जाता है। तो म्यू आपके पास एक कांस्टेंट है, समेशन को एन के साथ म्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो एन म्यू बनता है। तो अब मैंने असल में यहाँ पर क्या टर्म यूज़ कर लिया? एन म्यू की जगह पर समेशन म्यू इस्तेमाल कर लिया। तो अब जब हमारे पास एन म्यू की जगह समेशन आएगा तो समेशन एक्स भी है और यहाँ पर भी समेशन है, तो हम समेशन कॉमन ले सकते हैं और सिर्फ इस वाली टर्म को, इतनी टर्म को हम समेशन से क्या कर लेंगे? बाहर लिख लेंगे, यानी कि समेशन इनसे बाहर आ जाएगा और एक्स माइनस म्यू हमारे पास आ जाता है। फिर सुन लीजिए, हमने पहले स्टेप में एलसीएम लिया है। ये n जो है ये n के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास n कॉमन आ जाएगा हमारे पास। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया है कि ये समेशन म्यू है, असल में समेशन म्यू लिख लें या n म्यू लिख लें, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो हमने इसको क्या लिखा है? n म्यू लिखा है। n म्यू को हम समेशन म्यू कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी समेशन आ जाएगा और यहाँ समेशन x ऑलरेडी है, यानी कि असल में ये क्या बनेगा हमारे पास? समेशन x और क्या आ जाएगा हमारे पास? समेशन म्यू आ जाएगा। तो हमने क्या करना है कि हम समेशन अब कॉमन ले सकते हैं और टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास? एक्स माइनस म्यू बन जाएगी। क्या बन जाएगी जी हमारे पास? एक्स माइनस म्यू। तो वही चीज़ हमारे पास आ जाती है और उसकी जो रेंज है वो 1 से लेकर n तक है। लेकिन आप ये देखें कि इस स्टेप में जाकर हमें पता है कि हमने यहाँ पर एक नया स्टेप कोई नहीं किया, हमने उसी को दोबारा से इस स्टेप को लिखा है फाइनली, ताकि हम अगले स्टेप पे इसको लेके जा सकें। लेकिन अब आप ये देख रहे हैं कि जो समेशन है हमारे पास स्क्वायर के अंदर है,
तो जब ये स्क्वायर से अंदर होते हैं तो आपको पता है कि इसकी टर्म को हम कैसे ओपन करते हैं। इस पेज पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको कोई चीज़ नई नज़र नहीं आएगी, ये सारी वही थ्योरम की पहली चीज़ें हैं जो हमने पहले थ्योरम में की हैं। आगे चलते हैं जी। इससे अगला स्टेप हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हम अब इस समेशन को करेंगे जी ओपन। हम इस समेशन को करने जा रहे हैं जी अब ओपन। आपको पता है कि जब समेशन स्क्वायर के अंदर होता है तो ये दो टर्म्स ओपन होंगी। पहले ये टर्म ओपन होती है और फिर ये कोवेरियंस वाली जो टर्म है, हमारे पास प्रोडक्ट टर्म जो है वो ओपन हो जाएगी, ये वाली टर्म। यानी कि पहले हमारे पास सिंगल समेशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर आएगा, फिर प्लस हमारे पास एक्स आई माइनस म्यू और एक्स जे माइनस म्यू, ये डबल टर्म आ जाएगी हमारे पास। लेकिन हमें पता है कि कंडीशन है कि आई जो है वो कभी भी जे के इक्वल नहीं है, क्योंकि आई और जे बोथ आर डिफरेंट। तो अगर हमारे पास आई अगर 1 होगा तो जे एक्स जे जो होगा वो सेकंड होगा, अगर ये सेकंड होगा तो वो थर्ड होगा। तो ये दोनों हमारे पास डिफरेंट होते हैं। तो ये याद रख लीजिएगा कि जब भी समेशन के अंदर हमारे पास स्क्वायर होगा तो हम इस टर्म को इस तरह करके ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जाकर जी हमने सिर्फ क्या किया है, हमने एक्सपेक्टेशन का सहारा लिया है। हमने एक्सपेक्टेशन जो है ना अंदर अप्लाई कर दी है, यहाँ भी अप्लाई कर दी है जी एक्सपेक्टेशन, और इसके साथ भी अप्लाई कर दी है। तो ये सारी चीज़ वैसे की वैसी लिखी हुई है, सिर्फ एक्सपेक्टेशन समेशन से पहले आ गई है। तो आप देख लें कि मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेशन पहले इस्तेमाल कर लिया, समेशन का सहारा बाद में लिया है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ समेशन बाद में आया और एक्सपेक्टेशन इस प्रोडक्ट टर्म पर आ गई है। अब सवाल ये आता है कि ये वाली जो टर्म है समेशन एक्सपेक्टेड, ये आपके पास आपको पहले पता है कि ये वाली जो सारी टर्म है ये सिग्मा स्क्वायर है, और ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास जो है ना कोवेरियंस बनेगी। और आपको पता है कि जब भी एक्सपेक्टेशन किसी चीज़ के साथ आती है तो साथ उसकी प्रोबेबिलिटी भी साथ लिखी जाती है। जैसे हमने एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स का सहारा लिया था, आपने अपने रैंडम वेरिएबल के चैप्टर में पढ़ा होगा कि उसको हम समेशन एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लिखते हैं, यानी कि समेशन एक्स और साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो होता है हर वेरिएबल का 1/n होता है, तो इसलिए वो समेशन x/n बनता है। तो अगले स्टेप में जी अब हम वही जाकर करने लगे हैं, और आप देखें तो इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। एक्सपेक्टेशन सिर्फ अप्लाई किए यहाँ तक इस स्टेप में, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1.3 का नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में जाकर जी सिर्फ मैंने इतना ही काम किया है कि मैंने क्या किया है कि जी इसको हमने एक्सपेक्टेशन को एक्सपेंड कर लिया। ये वाली जो चीज़ है हमारे पास एक्सपेक्टेशन है हमारे पास। अब एक्सपेक्टेशन का आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जब भी हम एक्सपेक्टेशन ओपन करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आएगी। यानी कि देखें ना, सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अगर हम x लिखते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो होता है वो बुनियादी तौर पर हमारे पास किसके इक्वल लिखा जाता है, हमारे पास क्या आ जाता है जी समेशन x होता है, और उसके बाद हमारे पास इसकी जो होती है वो प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है, या f ऑफ x लिखा जाता है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिखी जाती है। तो अब आप देखें कि f ऑफ x या प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो होता है वो 1/n होता है हमारे पास। तो बिल्कुल इसी तरह अब हमारे पास i और नॉट j है, तो आप पहली टर्म के लिए जब होगा तो वो n होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1n बनेगी, और जो दूसरा भी होगा उसके लिए हमारे पास n-1 बनेगी, क्योंकि हमें पता है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। टर्म्स जो हैं ये हैं हमारे पास, पहली जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो जो पहला आएगा वो 1/n में से आएगा, और दूसरा जो होगा हमारे पास दूसरा जो नंबर होगा या दूसरी जो टर्म होगी वो एक में से कम में से आएगी। तो अगर हम विद रिप्लेसमेंट कर रहे थे तो ये इंडिपेंडेंट टर्म थी, सक्सेसिव टर्म्स इंडिपेंडेंट थी, और सक्सेसिव टर्म जब इंडिपेंडेंट होती हैं तो ये कोवेरियंस जो होता है उनका 0 के इक्वल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम कोवेरियंस 0 के इक्वल कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ये डिपेंडेंट हैं, और डिपेंडेंट होने की वजह से ये वाली जो टर्म है सारी इसके इक्वल आएगी हमारे पास, क्योंकि उसकी वजह यही है कि हमारे पास एक्स आई जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/n होगी, और जे जो होगा उसमें से एक में से कम हम लिखेंगे, क्योंकि जब हम पॉपुलेशन में से सैम्पल्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो जो नेक्स्ट हमारे पास यूनिट आएगा वो एक कम में से आएगा। तो अगर पॉपुलेशन का साइज़ n है तो दूसरा जो होगा वो n-1 में से आएगा। यहाँ तक तो सारे स्टेप वही हैं। आगे जो थोड़ा सा हम कैलकुलेशन इसमें करते हैं, हम यहाँ पर एक नई चीज़ एज्यूम कर लेते हैं। हम यहाँ पर जाकर सपोज़ करते हैं, ये है सपोजिशन, सिर्फ इतनी चीज़ कि हम सपोज़ करते हैं, यानी कि एक नई चीज़ हम यहाँ पर जाके सपोज़ कर लेते हैं कि जिस तरह हमने ऊपर वाले टर्म में देखा था, इससे पहले वाले जो स्टेप में हमने देखा था कि जब समेशन स्क्वायर के अंदर था तो ये वाली टर्म ओपन हुई थी हमारे पास, बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ जाकर सपोज़ कर लेते हैं। वहाँ हम स्मॉल n के लिए सपोज़ कर रहे की थी, यहाँ हम कैपिटल N के लिए सपोज़ करेंगे, क्योंकि ये टर्म वही चीज़ है, जब समेशन स्क्वायर के अंदर हो तो वो प्रोडक्ट में आ जाता है। तो बुनियादी तौर पर अब हम यहाँ प्रोडक्ट में ही इसको करने जा रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ।
इस थ्योरम में सिर्फ एक नई चीज़ यही है हमारे पास कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये हम सपोज़ करते हैं, सिर्फ ये चीज़ जो है ना वो सपोजिशन में आती है, सिर्फ इतनी चीज़ ये सपोजिशन में जा रही है। अब आप सपोज़ कर लेते हैं, तो आपको पता है कि जब स्मॉल एन के लिए ओपन की थी तो वो समेशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर था, और ये जो चीज़ थी ये हम कैपिटल एन के लिए लिख रहे हैं। अब ये चीज़ जो है आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी है, क्या आपको पता है कि समेशन एक्स जो है ना माइनस म्यू जो होगा वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होगा। ये सारी चीज़ जो है ना वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल हो जाती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम बैलेंस प्रॉपर्टी का नाम दे रहे हैं, ये वो चीज़ है। ये हमारे पास क्या है जी, बैलेंस प्रॉपर्टी है। तो बैलेंस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो टोटल आंसर होता है ये हमारे पास प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये ज़ीरो हो जाता है। तो ये चीज़ तो हो जाती है ज़ीरो। अब ये वाली जो टर्म है मैं उठाकर इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर आ रहा हूँ, यानी कि ज़ीरो ज़ीरो इक्वल दिस और प्लस दिस। तो अब हम ये वाली जो टर्म है उठा के माइनस की साइड पर यानी कि दूसरी साइड पर लाते हैं तो ये माइनस हो जाएगी। अब ये हमारे पास बन जाएगी कंडीशन हमारे पास। अब आप ये देख सकते हैं कि ये और ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ये और ये दोनों एक ही चीज़ हैं, यानी कि हमारे पास 4.1 इक्वेशन, आपको मैं एरो के साइन से क्लियर करता हूँ, ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। लेकिन आपको पता है कि ये वाली जो टर्म है इसके इक्वल है। तो मैं अब 1.4 को अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं 1.4 को अगर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? अब मैं 1.4 को अगर लिखना चाहूँ तो मैं सिंपल इज़ दैट इसको लिख सकता हूँ। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर छोटा सा एक काम और करना है, क्योंकि आप ये दोनों साइडें तो हो गई हैं बराबर, चाहे मैं इसकी जगह ये वाली इक्वेशन लिख लूँ स्क्वायर वाली, चाहे प्रोडक्ट वाली लिख लूँ, इसमें कोई मसला भी मुझे नहीं आएगा। मैं यहाँ क्या करता हूँ कि यहाँ पर n के साथ इसे मल्टीप्लाई भी करता हूँ और इसको n के साथ डिवाइड भी करता हूँ। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से मुझे फ़ायदा ये होगा कि मुझे वेरिएंस मिल जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा जी? वेरिएंस मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ से वेरिएंस हासिल करने जा रहा हूँ यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन, ये वाली जो टर्म होगी ये तो ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये किया है कि मैंने इसको n के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया। अब जब मैं डिवाइड करूँगा तो सिर्फ इतनी टर्म, ये वाली जो टर्म है ये कुछ भी नहीं है, ये वेरिएंस है, ये वेरिएंस है। तो हम फाइनली हम कैसे लिखेंगे, माइनस एन सिग्मा स्क्वायर, और ये वाली जो टर्म है ये आ जाती है इसके इक्वल। अब आप 1.4 को और इनको कंसीडर कीजिए तो ये वाली सारी चीज़ इसके इक्वल है हमारे पास, ये इसके इक्वल है। तो मैं इस इक्वेशन के अंदर यानी कि इस टर्म की बजाय अब मैं क्या पुट करूँगा, माइनस एन सिग्मा स्क्वायर पुट करूँगा, यानी कि इस प्रोडक्ट की बजाय अब मैं माइनस एन सिग्मा स्क्वायर पुट करूँगा और डिवाइज़र में ये आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि n जो है वो n को कैंसिल करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस सिग्मा स्क्वायर ओवर n माइनस 1 आ जाएगा। तो आप इसको फाइनली अगर देखें तो मैं अब इसको आपको दिखा देता हूँ जी, ये चीज़ हमारे पास बन गई है, ये वाली चीज़। तो आप देख लें कि n था और वहाँ से वो कैंसिल हुआ है हमारे पास। ये हमारे पास जो था ये माइनस n था, ये इसने माइनस को इसको कैंसिल करना है और क्या रह जाएगा, माइनस सिग्मा स्क्वायर ओवर डिवाइज़र में क्या आ जाएगा जी हमारे पास n माइनस 1। अब हम सारा रिज़ल्ट, ये सारा रिज़ल्ट जो है, ये वाला जो सारा रिज़ल्ट है ये हमारे पास हम पुट करने जा रहे हैं किसके अंदर, 1.3 इक्वेशन के अंदर। अब 1.3 इक्वेशन कौन सी है जी हमारे पास, आप देख लें। फाइनली हमने जब यहाँ तक आ गए हैं तो हमने 1.3 के अंदर पुट करना है और ये है जी हमारे पास 1.3। अब ये वाली जो टर्म है, सिर्फ इतना हिस्सा जो था, ये सिर्फ इतना हिस्सा जो था ये सिग्मा स्क्वायर था हमारे पास, इसको हम सिग्मा स्क्वायर का नाम दे रहे थे और इसको हमने क्या लिख लिया था, माइनस लिखा था जी। और डिवाइज़र में हमारे पास यानी कि हमारे पास इसको क्या लिख लेते थे जी, हम सिग्मा लिखा था, हमने सिग्मा स्क्वायर लिखा था और डिवाइज़र में हमारे पास क्या आ गया था, n माइनस 1 आ गया था। सिर्फ इतना हिस्सा, ये वाली जो टर्म थी इसको हमने ये चीज़ लिख ली थी। अब आपके पास सारा थ्योरम का हिस्सा प्रूव हो गया है। अब ये सिग्मा जब इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, समेशन के साथ आएगा तो पहले n आएगा और दूसरी टर्म के साथ हमारे पास n माइनस 1 आएगा। लेकिन ये सिग्मा स्क्वायर जब इसके साथ आएगा तो n आ जाएगा, n सिग्मा स्क्वायर। अब वो स्टेप मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप वो देख लीजिए हमने उस स्टेप पे कैसे गए हैं जी। तो अब ये वाला स्टेप हमारे पास बन गया। तो पहले के साथ वही n सिग्मा स्क्वायर आ गया, माइनस हमारे पास है और n इंटू n माइनस 1 है और सिग्मा स्क्वायर ओवर n है। अब सिंपली मैंने क्या किया है जी, इसकी फर्दर कोई नया काम नहीं किया मैंने सिर्फ n को लिया है जी कॉमन, इसमें से सब में से n को ले लिया मैंने कॉमन।
इसमें से जब मैंने n को कॉमन लिया है तो आप देख सकते हैं इसमें से जब n कॉमन जाएगा, स्मॉल n कॉमन लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, डिवाइज़र में भी n था और यहाँ पर भी n था, तो n को क्या करेगा जी, कैंसिल करेगा, यानी कि n सिग्मा स्क्वायर है और डिवाइज़र में हमारे पास क्या है जी, n है, तो n स्क्वायर है, तो ये n जो है हमारे पास इसको कर देगा हाफ, तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर ओवर n आ जाएगा। अब यहाँ से जब हमारे पास, या सादा लफ्ज़ों में हम यूँ भी कह सकते हैं कि अब यहाँ से हमने n सिग्मा स्क्वायर कॉमन लिया है और यहाँ से भी n सिग्मा स्क्वायर कॉमन लिया है, तो यहाँ से रह जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ से रह जाएगा n-1। मैंने लिया है जी इसका LCM, यानी कि हमारे पास 1 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट में है जी हमारे पास -1 है और उसके बाद हमारे पास हम इसका ले रहे हैं जी LCM। जब आप LCM लेंगे तो आपको पता है कि हमारे पास ये n-1 जो है कैपिटल इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा जी, ये -1 रहेगा, ये -n रहेगा और ये जो है जी हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 आएगा और डिवाइज़र में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, n-1 आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये माइनस वाला और ये प्लस वाला हो जाएंगे कैंसल, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, n-n ओवर कैपिटल n-1 रह जाएगा। और यही हमारे पास जो है ये करेक्शन फैक्टर है, ये कुछ नहीं है लेकिन क्या है जी, हमारे पास ये करेक्शन फैक्टर है। तो थ्योरम का जो फाइनल स्टेप था वो यही था आप लोगों के सामने। इसके बाद अगर आपको स्टैंडर्ड एरर का वो कहते हैं तो सिंपली स्टैंडर्ड एरर में हमने क्या करना है, इनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता है कि यहाँ से हमारे पास जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा और ये वाली जो टर्म है ये आ जाएगी और करेक्शन फैक्टर के ऊपर पॉजिटिव स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसी को हम करेक्शन फैक्टर का नाम दे देते हैं। यही हमारे पास पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर होता है और इसकी एप्लीकेशन भी आप लोगों को पता है कि ये उस वक्त यूज़ किया जाएगा जब हमारे पास पॉपुलेशन का साइज़ और सैंपल का साइज़, यानी कि अगर हम उसकी रेशो लेते हैं तो वो 5% आ जाए या उससे ज़्यादा आ जाए तो इस करेक्शन फैक्टर को इस्तेमाल करते हैं, और अगर 5% से कम आ जाता है तो हम इस फैक्टर को इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि n को कैपिटल N पे डिवाइड करेंगे। अगर आंसर हमारे पास 0.05 या उससे बड़ा आ जाता है तो इस फैक्टर को इस्तेमाल में लाते हैं, अदरवाइज़ इस फैक्टर को इस्तेमाल में नहीं लाते। ये हमारे पास इस करेक्शन फैक्टर का पर्पज़ होता है। तो इसकी डेफिनीशन भी आप अपने सामने देख लें। मैंने जब इसकी डेफिनीशन थ्योरी आपको पढ़ा रहा था करेक्शन फैक्टर की, तो मैंने बताया था कुछ बुक्स के ऑथर जो हैं इसको 10% के लिए यूज़ करते हैं और कुछ ऑथर जो हैं वो इसको जो है वो 10% के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो है ना बुक्स में इसका मुख्तलिफ जो है ना पर्पज़ है, लेकिन पाकिस्तान में जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं वो यही है कि अगर हमारे पास सैंपल का साइज़ पॉपुलेशन के 5% या इससे ज़्यादा हो जाए तो करेक्शन फैक्टर इस्तेमाल में आता है, अदरवाइज़ हम इस फैक्टर को इस्तेमाल में नहीं लाते। आप थ्योरम को एक बार दोबारा देख लीजिए, सिर्फ इसमें एक नई चीज़ है, सिर्फ एक नया स्टेप है और वो नया स्टेप सिर्फ ये वाला है। ये स्टेप जो है जी ये नया है, बाकी इसमें कोई चीज़ नई नहीं है। आप ये देख लें कि ये समेशन एक्स आई जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास ये जो पॉजिटिव है ये आके नेगेटिव होगा। अगले स्टेप में मैंने जाके सिर्फ क्या किया है, n को मल्टीप्लाई भी किया और n को डिवाइड भी किया है। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ इतना हिस्सा जो है जिसको हम डिवाइड के साथ लिखेंगे वो सिग्मा बन जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा और n उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है जैसे मैंने स्टेप में लिखा। तो अब जहाँ पर भी ये मौजूद है, जहाँ पर भी ये टर्म मौजूद है, मैं अब उस टर्म के लिए सिर्फ यही -n सिग्मा स्क्वायर पुट करूँगा और इसके साथ कोई चीज़ मैं नहीं इस्तेमाल में लाऊंगा। अब यही वाला जो है वो मैं इक्वेशन के अंदर 1.4 के अंदर पुट कर देता हूँ जी। आप देख लें -n सिग्मा स्क्वायर ओवर n है, तो ये माइनस जो है इस माइनस को डिवाइज़र वाले को कैंसिल करेगा तो माइनस सिग्मा स्क्वायर ओवर n-1 आ जाएगा। बस उसके बाद हमने इस इक्वेशन को पुट कर देना है जी अपनी इस इक्वेशन के अंदर 1.3 वाले में, तो बाकी सारी कैलकुलेशन हमारी हो जाती है। तो यहाँ तक जी आप लोगों का थ्योरम था। आप एक बार दोबारा स्क्रॉल करता जाता हूँ, आप एक एक स्टेप नोट करते जाएँ ताकि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विज़िट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है तो मेरे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मुझे आप रिसर्चगेट पे फॉलो कर सकते हैं। आप मेरा फेसबुक पेज जो है समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स के नाम से है, आप उसको लाइक कीजिए, वहाँ पर कोई डिस्कशन हो। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।